जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री हलके के गांव तसंगों में मौजूद हैं, जहां पर राज्य के माध्यमिक विद्यालय को बंद करने के सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए हैं। उसी के चलते आज आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री हलके के गांव तसंगों में हम मौजूद हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इसमें विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 105 स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। उसी के चलते आज आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज तसंगो गांव में पहुंचे हैं और इस समय विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। ये आपको सीधी तस्वीरें इस समय इंद्री हलके के गांव तसंगों से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के, और वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? यहीं पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे। संघ के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? यहीं पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे। संघ के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? यहीं पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आम आदमी पार्टी के इस समय कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचे हैं। तसंगो गांव में आप देख सकते हैं जो राज्य के माध्यमिक विद्यालय है, वहां पर इस समय स्कूल को बंद करने के हरियाणा सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए। हरियाणा की अगर बात करें तो 105 स्कूलों को हरियाणा सरकार द्वारा बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उसी के चलते आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यहाँ पर करें उन पे झूठे मुठ्ठे आरोप लगाकर उनको बदनाम किया जाए और केजरीवाल की बढ़ती हुई साख को गिराया जाए। तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? जिस तरीके से हरियाणा में स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, आम खासकर आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करता है और आम जनता के साथ खड़ा है। धरना प्रदर्शन भी करेंगे और आंदोलन में हम कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे जनता के साथ, और जो हाईकमान का हमारा आदेश होगा उसको हम फॉलो करेंगे। हरियाणा सरकार जहां एक तरफ तो किसान हितैषी और कर्मचारी हितैषी सरकार बताती है, और ये आपको क्या लगता है इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं और जो किसान है वो दुखी है, कर्मचारी दुखी है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं? हरियाणा सरकार दोगली सरकार है, इसके डबल स्टैंडर्ड हैं। ये अमीरों का पक्षधर है, लेकिन ऊपर से ढकोसला करती है कि हम गरीबों को ये दे रहे हैं, हम गरीबों को वो दे रहे हैं, गरीबों को कुछ नहीं दे रहे। अगर हम 300 यूनिट बिजली की फ्री देने का वादा करते हैं तो उसको रेवड़ी बांट बताते हैं। मतलब ये है कि जो जनहितैषी हमारी नीतियां हैं सरकार उनको लागू करना नहीं चाहती, उनका विरोध करती है, और ये आम आदमी को गरीब रखना चाहती है, और अमीर जो इनके दोस्त हैं उनको हर किस्म से मदद करना चाहती है, और उनको जो है बैंकों से भी सहायता करवाती है, उनको बड़े बड़े लोन दिलवाती है, और फिर वो कर्जे मार करके भाग जाते हैं, उसको भागने में भी उनकी मदद करती है। ये बीजेपी सरकार का असली चेहरा है। हरियाणा की अगर बात करें, इंद्री हलके की बात करें, तो ये विकास कार्यों की बात करें तो रुके पड़े हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? इंद्री हलके में क्या, किसी हलके में कोई काम नहीं हो रहा। विशेष तौर पे आप इंद्री हलके में देखिए, गंदगी, जो स्वच्छता का मिशन इन्होंने चलाया कि स्वच्छ भारत अभियान, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। स्कूल के सामने कुर्डियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ आप तो संगों में ही देख लीजिए। और जहाँ पर भी इनकी सड़कों का बुरा हाल है, खड्डे बने हुए हैं, उनकी रिपेयर कोई नहीं कर रहा। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। किसान इनसे परेशान, कर्मचारी इनसे परेशान, विद्यार्थी इनसे परेशान, अध्यापक इनसे परेशान। तो ये सरकार कर कुछ नहीं रही, सिर्फ कागजों में ढकोसले दिखा रही है, एडवर्टीजमेंट पे अपने पैसे खर्च करी जा रही है। आम आदमी का इनको कोई ख्याल नहीं। पंचायती चुनावों को लेकर के क्या कहेंगे? 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है और अभी तक नहीं हुए हैं, विकास कार्य रुके पड़े हैं, क्या कहेंगे? पंचायती चुनाव तो कराने की इनकी मंशा ही नहीं है। ये कहीं कोई बहाना लेके आते हैं, कहीं कोई बहाना लेके आते हैं। इनके अफसरों की लूट मची हुई है, सब सरपंचों की पावर छीन ली, अब वो अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं। कोई विकास कार्य कहीं नहीं हो रहा, सब विकास कार्य रुके हुए हैं। और अब भी पंचायत के चुनाव कराने में, जिला परिषद के चुनाव कराने में सरकार की मंशा में साफ दिखाई नहीं दे जा रही है, क्योंकि पहले पिछड़े वर्ग की 8% की आरक्षण थी, जबकि उनकी आबादी 32% है और 12% BCB की है। टोटल 54% आबादी वालों का इन्होंने आरक्षण कोई रखा ही नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, अभी उसके लिए फिर इन्होंने चुना, ये जो अपना पिछड़ा वर्ग गए हुआ है
वो कौंसले मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाते घूम रहे हैं कि जी हम तो आपकी सुनवाई कर रहे हैं, आपका आरक्षण देंगे, पूरा देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये वो 8% जो इन्होंने पहले दिया था आरक्षण वो भी दे पाएंगे। 54% जो उनका आरक्षण बनता है इनको देना चाहिए, और हर जगह देना चाहिए। विधानसभा में भी देना चाहिए, जिला परिषद में देना चाहिए, ब्लॉक समिति में देना चाहिए, पंचायत के अंदर देना चाहिए। तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा इस तरीके से? अगला कदम ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से जनमानस की, आम जन की समस्याओं को उठाती रही है। इस तरह की जो भी समस्या आएगी उसके लिए हम कदम से कदम बढ़ा के कंधे से कंधा मिला करके चलेगा, और आम आदमी का हर एक कार्यकर्ता आम आदमी के साथ सहयोग करेगा। आंदोलन करना पड़ा तो हम आंदोलन भी करेंगे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यहाँ पर कुछ नेता मौजूद है आम आदमी पार्टी के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिला प्रधान है जी, सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के, क्या प्रधान है? आज बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है, बीजेपी सरकार स्कूलों को बंद करना चाहती है, गरीब के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है। यह हम नहीं होने देंगे। ना हम डरेंगे, ना झुकेंगे, ना दबेंगे, ना पीछे हटेंगे। और सरकार का स्कूलों को बंद करने का फैसला जब तक रिवर्स नहीं होता, हम डटे रहेंगे। क्या हम लगता है मंशा क्या है कि जो सरकार एक तरफ तो जहाँ हितैषी के काम करती है वो बोला जा रहा है, और उसी के चलते आज ये स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इनकी दोगली नीति सामने आ चुकी है। गरीब के बच्चों को ये अनपढ़ रखना चाहते हैं, इनको चौकीदार, चाय वाला, पकोड़े वाला ये बनाना चाहते हैं। और जो कैपिटलिस्ट इनके फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। हम यह दोगली नीति हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। हम यहाँ पर दिल्ली मॉडल को लागू करेंगे और इस बात का विरोध करते हैं कि सरकार कोई भी स्कूल बंद नहीं करे। तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? देखिए, हमारी हाई कमांड इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है। जो भी आज का प्रदर्शन है पूरे हरियाणा में हो रहा है। सभी स्कूल जहां स्कूल बंद होने के आदेश हैं, वहां सब जगह हमारे कार्यकर्ता पहुंचे हैं। जैसा उनका निर्देश होगा हम उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। प्रदीप जी क्या कहेंगे, आज पहुंचे हैं तो संगो गांव में? देखो, आज इंद्री हल्के का गांव तो संगो है, और यहाँ पर जो स्कूल है, हमने यहाँ स्कूल भी देखा। काफ़ी बच्चे इसमें पढ़ भी रहे हैं। पता नहीं सरकार की क्या मंशा थी स्कूल को बंद करने की। अब हमारे यहाँ जो स्थानीय जो लेडीज़ हैं उनसे भी बात हुई है, उनमें बड़ा रोष था, दुख था कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पोते पोतियाँ पढ़ती हैं, हमें कहाँ जाएंगे। हम हमारे पास तो संसाधन भी नहीं है अभी उनको कहीं दूसरे गांव में पढ़ा सकें या प्राइवेट स्कूलों की फीस भर सके। तो बड़ी दुख की बात है। कहाँ तो सरकार मतलब कितने बड़े बड़े दावे करती है, अभी हमने लोगों के लिए ये किया है, आम जनता के लिए ये किया है, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखें तो कुछ भी नहीं है। आज गरीब आदमी महंगाई के बोझ से इतना दब चुका है, वो अपने बच्चों को तो दूर तो भेजने के सोच भी नहीं सकता, और प्राइवेट स्कूलों में तो वो पढ़ा भी नहीं सकता। आज जो आम आदमी पार्टी ने एक सोच लेके एक हाईकमान ने आदेश दिया है कि जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इन स्कूलों में जाएं और रोष प्रदर्शन करें, गांव वालों को साथ लें। गांव वालों से पहले पूछे भी, हमने पूछा भी, सारे गए थे हम गांव वालों के पास, तो बड़े उनमें दुख की बात है। बड़े पीछे ये अपग्रेड भी हुआ था स्कूल, जो मौके के सरपंच थे वो भी थे, किसी कारण काम से वो चले गए। लेकिन जो स्कूल आज जो हम देखते हैं, इतना गांव के मौके पे मेन रोड पे स्कूल बना हुआ है, अच्छा इसमें एरिया है, अच्छी इसमें कमरे बने हुए हैं, पता नहीं सरकार क्यों बंद कर रही है। हमने पूछा भी क्या फैसिलिटी है, भाई बच्चे कम है, कहते हैं नहीं जी, बच्चे तो आते हैं लेकिन स्टाफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं नई भर्तियां नहीं कर रहे। धीरे धीरे ये सरकारी स्कूल लगा जो हरियाणा सरकार में जितने भी सरकारी स्कूल, धीरे धीरे इनको बंद करने का काम सरकार कर रही है, और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। कल जब ये प्राइवेट स्कूल, आपको पता है यहाँ हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, आपके भी पढ़ते हैं, कि प्राइवेट स्कूल किस तरह मनमानी ढंग से हर साल फीस बढ़ाने का काम करती है, मनमानी करती है। क्या यह गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ पाएगा? अब सरकार कहती है अभी, हाँ जो प्राइवेट स्कूल में जाएगा सरकार उसको पैसे देगी, और जो सरकारी स्कूल में जाएगा वहाँ 500 रुपये लेगी। ये क्या मतलब, क्या दिशा इनकी, क्या इनकी सोच है? धीरे धीरे इस संस्थाओं को सरकार बंद करने का मन बना चुकी है। ना तो कोई सरकारी नौकरी रहेगी, ना मास्टर रहेगा, ना सरकार गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले रहेंगे। जो गरीब है वो और नीचे गरीब होता रहेगा, और वो जो धन्ना सेठ हैं पूरे देश के में और अमीर होते रहेंगे। उनको तो अरबों करोड़ों का कर्जा भी माफ़ हो जाता है, गरीब का 10 रुपये नहीं माफ़ होता। महिला शक्ति भी पहुंची है, वो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मैम क्या कहेंगे, आज आप तसंगो गांव में पहुंची हैं, स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिया हरियाणा सरकार द्वारा, क्या कहेंगे, क्या लगता है? मैं राजकौर गिल, आम आदमी पार्टी नॉर्थ जोन महिला प्रेसिडेंट। आज हम तसांग गांव पे प्रदीप भाई हो रही और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राठी जी हो रही, यहाँ पे सब हमने लेडीज़ नारी शक्ति के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। जैसे ही हमें पता चला कि 105 स्कूल बंद होने पे
हो चुके हैं, बंद कगार पे नहीं है, हो चुके हैं, लेकिन सरकार उसका नाम दे रही है मर्ज का, कि हमने वो मर्ज करे। सरकार इस चीज़ का जवाब दे कि उनको मर्ज क्यों करा गया है। क्यों? क्योंकि सरकार की नाकामी है जो सामने आ चुकी है, क्योंकि बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, स्टाफ नहीं है। स्टाफ क्यों नहीं है? 36,000 पोस्टें थी, उनको घटा के सरकार ने 14,000 कर दी, और वो 14,000 भी सरकार जो पोस्टें हैं वो निकाल नहीं रही हैं। वो बिल्कुल खत्म कर दिया टीजीटी का। और एक बात और जो कल ही हमें परसों पता चली कि इन्होंने जो ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट्स हैं हर स्कूल में प्लस 1 प्लस 2 में, तो उसमें ऑप्शनल में सरकार में टीचर्स पता क्या कर रहे हैं बेचारे, उनको बाकी का पंजाबी ले रहा है, 10 बच्चे हिंदी ले रहे हैं, कोई टीचर इधर खींच रहा है बच्चे को अपनी पोस्ट बचाने के लिए। अकेले बच्चे ही स्कूल के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे, टीचर भी अपनी पोस्ट बचाने के लिए लगे हुए हैं कि मेरी नौकरी ना चली जाए। ये सरकार की नाकामी और दोगली नीति है जो सामने आ रही है। हरियाणा सरकार अगर कोई आवाज उठाता है, अगर कोई एक अच्छा काम करना चाहता है, जैसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी शिक्षा का मॉडल पेश करा, वो अब्रॉड तक भी हमारे पूरे मतलब उसकी अप्रिसिएशन मिली, लेकिन सरकार ने उनको जेल में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश के बच्चे पढ़े आगे बढ़े। सरकार चाहती है हमारे देश के बच्चे अनपढ़ रहें, रोजगार ना मांगे, भीख मांगे। लेकिन हम खट्टर सरकार को एक चेतावनी देते हैं, अगर ये स्कूल जो बंद करे हैं अगर ना खोले गए तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जैसे किसानी आंदोलन ने एक चिंगारी को एक आग बनाया था, आने वाले समय में जो भी हमारे हाईकमान हमें ऑर्डर देंगे, हम उस ऑर्डर पे जो भी होएगा उसके लिए हमारी नारी शक्ति और हरियाणा के सारे लोग हैं जो मिल बांट के, भले हमारे को जान की बाजी लगानी पड़ जाए, लेकिन हम अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ होने के लिए बिल्कुल भी जो है खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम हर टाइम अपने हरियाणा के बच्चों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये लड़ाई मेरी ना आपकी ना इनकी है, ये लड़ाई आने वाले भविष्य की है। और आपके मीडिया के माध्यम से हम लोगों को एक अपील करते हैं, अगर आज आप सरकार के खिलाफ नहीं बोले तो आपके मुंह पे जो ताला लगा है, आने वाले समय में आपकी पीढ़ियां गूंगी बहरी बोली हो जाएंगी। हाथ बांध के बेनती है कि सरकार के खिलाफ जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं, आप अपने लोगों को लेके वहां पे धरना प्रदर्शन करिए। कोई भी एमएलए मंत्री जो आपको मिलता है उसको सवाल करिए, इस चीज के लिए शिक्षा मंत्री से सवाल करिए कि आप अपने हमारे बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। धन्यवाद। इस समय क्या कहेंगे मैम? सर हम तो यही चाहते हैं सर, ये बच्चों का भविष्य की बात है, हम तो यही चाहते हैं सर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए। इसीलिए सर हम सारी नारी शक्ति सर हमारा संगठन हम इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं धरना देने के लिए। हम ये चाहते हैं जी हमारा ये सफल हो। क्या कहेंगे? आप पहुंची हैं तसंगो गांव में, क्या? देखिए आज हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिसमें जेंट्स भी हैं और महिला शक्ति भी है, सब इकट्ठे होके इंद्री के गांव तुसंग में यहाँ पे पहुँचे हैं। ये हम प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार की उन नीतियों के खिलाफ जो शिक्षा विरोधी हैं। सरकार हमारे हरियाणा के 105 स्कूलों को बंद करने जा रही है। हम उसके खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को रोजगार मिले, और दूसरी तरफ जो बच्चों का बेस है, जो गरीब बच्चे बेचारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है। तो ये सरकार की कैसी दोहरी नीति है? क्या गरीब लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या गरीबों के बच्चों को सपने देखने का अधिकार नहीं है? ये सरकार निकम्मी है, शिक्षा विरोधी है, गरीब विरोधी है, और हम इस सरकार का सब महिला शक्ति मिलकर पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और तुसंग गांव के यहाँ जितनी भी नारी शक्ति है, सभी औरतों को हम आह्वान कर रहे हैं कि सभी अपने बच्चों के भविष्य को के लेकर सड़कों पे उतरिए, इस गूंगी बहरी सरकार का विरोध कीजिए। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे तब तक आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। और आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में शासन कर रही है और पंजाब में शासन कर रही है, वहाँ के बच्चों की शिक्षा देखिए आप, दिल्ली की सरकारी स्कूल देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल। प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ने, क्या कहेंगे? हरियाणा सरकार के खिलाफ आज आम पार्टी ने प्रदर्शन किया है, क्योंकि जो हरियाणा सरकार है ये 105 स्कूल बंद करने जा रही है हरियाणा में। तो हम तुसंग गांव में आए हैं इसका विरोध प्रदर्शन करने, जो इंद्री हल्का में पड़ता है।
तो ये स्कूल बंद होने से इस गांव का जो भविष्य है वो ख़त्म हो जाएगा। बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? अगर वो प्राइवेट में डालेंगे बच्चों को तो इतनी फीस है जो वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये एक और स्कीम निकाली है, 500 रुपया माफ़ जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और 1100 रुपया उसको दिया जाएगा जो प्राइवेट में पढ़ेगा बच्चा। तो इनका मंशा यही है कि ये सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएं और प्राइवेट में पढ़ें बच्चे, तो हमारा बच्चों का जो भविष्य है वो ख़त्म होता जा रहा है। उसके लिए आज विरोध प्रदर्शन उसके लिए आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय तसंगों में। वहां पर जिस तरीके से हरियाणा सरकार द्वारा स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं और उसी के चलते रोज प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और विरोध प्रदर्शन किया जाता है। हरियाणा की अगर बात करें तो 105 स्कूल जो हैं हरियाणा में बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उसी कड़ी में तसंगो गाँव में जो पढ़ने वाला राजकीय माध्यमिक पाठशाला है वो भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब सवाल ये चिन्ह ये उठता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है? और ये सवाल ये चिन्ह बनता है क्योंकि देश का भविष्य कहे जाने वाले जो बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या बनेगा, ये भी सवाल ये चिन्ह खड़ा होता है। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं हरियाणा सरकार पर, जिसके चलते आज हरियाणा में की बात करें तो तसंगो गांव में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और प्रदर्शन करते हैं। रोज प्रदर्शन किया जाता है, सरकार की विरोध जो नीतियां हैं उनके विरोध में प्रदर्शन किया जाता है। उसी के चलते ये खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय तसंगो गाँव से पंकज कुमार।